जरा सोच के देखो, ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्ला अली खामनाई का जनाजा अभी ठीक से दफन भी नहीं हुआ था। पूरा ईरान रो रहा था, शोक में डूबा था और ठीक उसी वक्त आसमान से मिसाइलें बरसने लगती हैं। अमेरिका ने 1 मिनट का भी इंतजार नहीं किया और सीधे ईरान के सबसे इंपॉर्टेंट मशहद रेलवे ब्रिज को उड़ा डाला। दिमाग घूम जाता है ना, ये सोचकर कि अमेरिका ने उनके अंतिम संस्कार के खत्म होने का ही इंतजार क्यों किया। और उससे भी बड़ा सवाल, अभी कुछ दिन पहले तक तो दोनों देश टेबल पर बैठकर डील की बातें कर रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज बात सीधे न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आज हम सिर्फ एक न्यूज की तरह बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे सीधे डिकोड करेंगे कि मिडिल ईस्ट में ये जो नई आग लगी है, इसका असली गेम प्लान क्या है। और हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करके जो सीक्रेट बंकर मीटिंग बुलाई है, उसका आपके और हमारे पेट्रोल डीजल के दामों पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या कनेक्शन है, सब कुछ आइए आराम से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कंफ्यूजन की जो दिमाग में है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बाकायदा समझौता यानी MOU साइन हो चुका था, दोनों में बातचीत चल रही थी, तो फिर ये दोबारा लात घूसे क्यों चलने लग गए। तो ये सारा पंगा है हॉर्मुज के रास्ते का। ये समंदर का वो छोटा सा रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का 1/3 कच्चा तेल गुजरता है। अब हुआ ये कि डील तो हो गई, लेकिन ईरान समर्थित ग्रुप्स ने वहां से गुजरने वाले इंटरनेशनल तेल के जहाजों पर फिर से हमले शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस तैर रही हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। जहाजों को बीच समंदर में आग के गोले में बदल दिया गया। यहां पर ही अमेरिका भड़क गया। उसने कहा, बॉस, तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, तुमने रेड लाइन क्रॉस की है। और बस अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे ईरान के अंदर घुसकर ठोकने के ऑर्डर दे दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, अमेरिका ने खामनाई के दफन होने का ही इंतजार क्यों किया, पहले या बाद में क्यों नहीं। तो इसके पीछे एक बहुत ही शातिर मिलिट्री और साइकोलॉजिकल दिमाग काम कर रहा था। जब तक जनाजा चल रहा था तब तक पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता और पूरा ईरान एक जगह जमा था। अगर अमेरिका उस वक्त हमला करता तो पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी हो जाती और अमेरिका विलेन बन जाता। लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार खत्म हुआ और ईरान अपनी नई सरकार बनाने की सोच ही रहा था, अमेरिका ने उन्हें संभलने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं दिया। उन्होंने सीधे उस मशहद रेलवे ब्रिज को उड़ाया जो ईरान को बाकी देशों से मिलिट्री सप्लाई के लिए जोड़ता है। मतलब साफ है, अमेरिका इस बार सिर्फ डरा नहीं रहा है, वो ईरान का हाथ पैर काटने के मूड में आ चुका है। और इस पूरे ड्रामे में सबसे खतरनाक एंट्री किसकी हुई है जानते हैं? वो है नेतन्याहू के। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अचानक अपनी सारी सेरेमनीज कैंसिल कर दी और अपने कमांडर्स के साथ एक सीक्रेट बंकर मीटिंग में बैठ गए। डिफेंस की दुनिया में इस वक्त खलबली मची है कि क्या इजराइल भी अब इस जंग में सीधे कूदने वाला है। और सबसे बड़ा डर जानते हैं क्या है? वो है न्यूक्लियर वॉर का। ईरान पिछले काफी समय से चोरी छिपे परमाणु बम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और इजराइल अमेरिका का एक ही मकसद है, ईरान को परमाणु पावर बनने से रोकना। अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर ईरान ने इस अमेरिकी हमले के जवाब में इजराइल या अमेरिकी बेस पर कोई बड़ी मिसाइल दाग दी तो इजराइल सीधे ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर बम गिरा देगा। और अगर ऐसा हुआ तो बॉस, ये जंग कहां जाकर रुकेगी कोई नहीं जानता। अब आप कहेंगे कि निधि, ये सब तो ठीक है, पर 7 समंदर दूर हो रही इस लड़ाई से मेरा आपका क्या लेना देना है? बहुत बड़ा लेना देना है, क्योंकि सीधा आपकी जेब पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। हम जो पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस इस्तेमाल करते हैं ना, उसका 80% से ज्यादा हिस्सा भारत बाहर से खरीदता है और वो सारा तेल इसी हॉर्मुज के रास्ते से होकर हमारे पास आता है। अब अगर ये जंग लंबी खिंची या रास्ता ब्लॉक हो गया तो मार्केट में तेल आना कम हो जाएगा और जब चीजें कम होती हैं तो उसके दाम आसमान छूने लगते हैं। इंडिया में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम झटके में बढ़ सकते हैं, जो कि हुआ भी जब युद्ध शुरू हुआ था, और तेल महंगा हुआ भी जब युद्ध शुरू हुआ। तो समझो, सब्जी से लेकर हर चीज फिर महंगी हो जाएगी। यानी मिडिल ईस्ट की ये आग हमारी रसोई तक सीधी पहुंचती है, इसीलिए खतरा ज्यादा है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि अमेरिका चाहता क्या है, वो ऐसा क्या देखकर शांत होगा। अमेरिका का सीधा सफंडा है मिडिल ईस्ट में सिर्फ उसकी दादागिरी चले, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद कर दे और हॉर्मुज के रास्ते पर ईरान का कंट्रोल खत्म हो जाए। जब तक ईरान घुटने नहीं टेकता, अमेरिका रुकने वाला लगता नहीं है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका, इजराइल मिलकर ईरान को इस वक्त झुका पाएंगे जो ये ताजा हमले हो रहे हैं, या ईरान का पलटवार दुनिया को एक बड़े संकट में डाल देगा?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हमारा कमेंट बॉक्स जरूर खुला रहता है, आपकी राय के लिए इंतजार रहेगा। नमस्कार।